जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 54 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, BBMQ, BBU, SKMU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, LNMU या अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर ग्रुप थ्योरी का हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स बीटेक वालों के लिए, चाहे आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल से कर रहे हो या सिविल से कर रहे हो या डीजल इंजीनियरिंग कर रहे हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, किसी भी ब्रांच से आप क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ BE वालों के लिए भी है। तो चलिए, अभी जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए थे अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप, इसमें मैंने अभी तक आपको पार्ट वाइज पार्ट बताया है। पार्ट 1 बता दिया है, पार्ट 2 बता दिया है, पार्ट 3 बता दिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 4 में मैं पूरा कवर कर दूंगा, है ना, अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप को। ठीक है, और आज लेक्चर 54 है और 51 से ही जो है कि अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ ए ग्रुप का सीरीज स्टार्ट हुआ था। और आज इसमें एक और थ्योरम है, थ्योरम 2। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले भी कि ग्रुप का जो डेफिनेशंस होता है, जो पहले हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर बोला गया था कि क्लोजर्स लॉ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए और इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं। लेकिन मैंने अभी एक इससे पहले लेक्चर नंबर 51 में आपको बताया कि अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप में कहता है कि क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए पहले की भांति, लेकिन दो चीज़ नया आ गया, लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी। वहाँ पर था कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और यहाँ पर था कि लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। वहाँ पर था लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पर था कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये पूरा डिफरेंस था। लेकिन अगर मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूं कि अगर मैं लेफ्ट इनवर्स को राइट इनवर्स प्रूव कर दूं और लेफ्ट आइडेंटिटी को राइट आइडेंटिटी प्रूव कर दूं, तो ये जो नया डेफिनेशंस है ग्रुप का, वो पहले वाले डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाएगा, मतलब उसके इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले डेफिनेशंस में तो दोनों बात कह रहा था कि लेफ्ट भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए, लेफ्ट भी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट भी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बशर्ते वहाँ पर खुल के नहीं बात कर रहा था कि ये होना चाहिए। जैसे वहाँ पर ये नहीं कह रहा था कि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो ये कह रहा था कि AOE और EOA बराबर A होना चाहिए। तो उसका मतलब तो वही होता है ना, EOA का मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी और AOE का मतलब होता है राइट आइडेंटिटी। तो वही बात है कि वो खुल के नहीं बता रहा था, लैंग्वेज में नहीं डील कर रहा था, बट उसका मोटो वही था कि वहाँ पर जो पहले वाला डेफिनेशंस में पढ़े थे हम लोग ग्रुप में, तो वहाँ पर ये कह रहा था कि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी बराबर होना चाहिए, और फिर वहाँ पर वो भी कह रहा था कि लेफ्ट और राइट इनवर्स बराबर होना चाहिए। लेकिन अभी के इस डेफिनेशन में, ग्रुप के इस डेफिनेशन में कह रहा है कि लेफ्ट आइडेंटिटी होना चाहिए और लेफ्ट इनवर्स होना चाहिए। ये दो नए चीज बात किया गया है। और अगर मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट आइडेंटिटी को राइट प्रूफ कर दूं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 53 में कर भी दिया है, लेफ्ट आइडेंटिटी को राइट आइडेंटिटी प्रूफ कर दिया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अंतिम चीज को प्रूफ कर दूंगा, लेफ्ट इनवर्स को राइट इनवर्स प्रूफ कर दूंगा। अगर मैं ये करने में सक्षम हो जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जो अभी का मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाया हूं, अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ ए ग्रुप, ये डेफिनेशन कुछ नया डेफिनेशन नहीं है, ये एकदम इक्विवेलेंस है पहले जो डेफिनेशन पढ़े हैं उस डेफिनेशन के। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो देखिए, थ्योरम 2 में कहता है कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स। मतलब कोई भी एक ग्रुप है, उसमें कोई भी एक एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया है और उसका अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो उसका लेफ्ट इनवर्स है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है A, उसका लेफ्ट इनवर्स A इनवर्स है, तो उसका राइट इनवर्स भी A इनवर्स ही होगा, उस A इनवर्स के अलावा और कोई दूसरा उसका राइट इनवर्स नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो उसका लेफ्ट इनवर्स होगा वही उसका राइट इनवर्स भी होगा।
इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग, कोई भी एलिमेंट को हम लोग इन्वर्स तभी कहते हैं जब उस एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट के साथ, पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट किया जाए और ऑपरेशन के बाद अगर आइडेंटिटी मिल जाए विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, अगर मुझे आइडेंटिटी मिल जाए तो उस केस में मैं कहता हूँ कि यस, वो जो मैंने नंबर सिलेक्ट किया या एलिमेंट सिलेक्ट किया ए इन्वर्स को, वो इन्वर्स है किसका, तो ए का इन्वर्स है, तब मैं ऐसा कहता हूँ। तो आइए बात को आगे बढ़ते हैं, है ना, लेकर के, मतलब थ्योरम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स, ये हमको प्रूव करना आज के वीडियो लेक्चर में। तो डेट इज, ये चीज दिया हुआ है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई, मतलब दिस इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए का ए इनवर्स क्या है, तो लेफ्ट इनवर्स है। देन हमको प्रूफ करना है, देन ऑल्सो प्रूफ करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई होगा, मतलब ए इनवर्स ए का राइट इनवर्स होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइड है ए इनवर्स, और चूंकि ए इनवर्स ए का इनवर्स है इसीलिए आइडेंटिटी दे रहा है। और अगर ए इनवर्स ए का आइडेंटिटी हो, ए इनवर्स, यहाँ पर देखिए ए इनवर्स ए का इनवर्स है ना, इसी वजह से आइडेंटिटी दे रहा है, और चूंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइड है इसीलिए लेफ्ट इनवर्स कह रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी ऐसा हो जाए, जो कि हमको दिखाना है ना, अगर यहाँ पर भी ऐसा हो जाए कि ए के साथ जो ए इनवर्स है मल्टीप्लाइड के बाद, यानी कि ऑपरेशन के बाद अगर आइडेंटिटी ही आ जाए, तब मैं कहूँगा ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, तो तब इस एलिमेंट को कहेंगे ए इनवर्स, किसका, तो ए का कहेंगे, मतलब इस एलिमेंट को इनवर्स कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। और चूंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाइड है इसीलिए इसको हम लोग राइट इनवर्स कह देंगे ए का। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे ए बिलोंग कर रहा है जी में, कोई एक एलिमेंट को ले लेंगे जो कि जी का है, एंड ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, और मान लेंगे कि ई जो है कि उस ए एलिमेंट का लेफ्ट आइडेंटिटी है, ऐसा मान लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, लेट ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, और ये भी मान लेंगे कि ए इनवर्स, चूंकि ए बिलोंग कर रहा जी में, चूंकि ए बिलोंग कर रहा है जी में, और जी में कोई भी एलिमेंट अगर जी का हो तो उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, ये ग्रुप का डेफिनेशन कहता है। क्योंकि ग्रुप का यही तो प्रॉपर्टी है कि ग्रुप में कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट का, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, ये ग्रुप का कहना है। तो ए बिलोंग करता है जी में तो ए का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना, जी में ही एग्जिस्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, मतलब अगर ए बिलोंग करता है जी में तो इस ए एलिमेंट का इनवर्स जरूर बिलोंग करेगा जी में ही। तो मान लेते हैं कि ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, तो चूंकि राइट इनवर्स प्रूव करना है तो मानना पड़ेगा लेफ्ट इनवर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मान लेंगे, तब तो राइट इनवर्स प्रूव करेंगे। हालांकि दिया भी तो हुआ है बाबू, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑल्सो इट्स दिया हुआ ना कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स, तो ये चीज दिया हुआ है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई दिया हुआ, और हमको ये चीज प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, ये चीज लेट कर लेंगे, डेट इज ये चीज दिया हुआ ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ए इनवर्स जो है कि ए का राइट इनवर्स है। अगर मैं ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाता हूँ, अगर मैं ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाता हूँ तो फिर ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स लिख दूंगा, और तब क्या होगा कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा और ये भी तब आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट ए इनवर्स है, ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट है ये जरूर इसका इनवर्स है, और ये राइट साइड से मल्टीप्लाइड है तो ये जरूर राइट इनवर्स है, तब ये सिंपली प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये ले करके चलते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई, ये दिया हुआ है, और हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई।
बस यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब हमको ये दिखाना है कि जो लेफ्ट इनवर्स है वो इसका राइट इनवर्स भी है। अगर लेफ्ट इनवर्स है तो आइडेंटिटी दे रहा है, लेफ्ट इनवर्स है तभी तो आइडेंटिटी दे रहा है, और हमको दिखलाना है कि ये राइट इनवर्स है तभी तो आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये चीज़ हमको दिखलाना है बाबू, ये चीज़ दिया नहीं हुआ है ना। आइए देखते कैसे इसको दिखाते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बात को, हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को उठा लेते हैं, मतलब जिसको प्रूफ करना होता है ना उसी का LHS को उठा लेते हैं, जिसको प्रूफ करना होता है उसी का LHS को उठा लेते हैं। मतलब मान लीजिए इसी को प्रूफ करना आइडेंटिटी के बराबर, तो हम इसका LHS को ही उठाएंगे ना। इसके LHS को उठा लिए, A इंटू A इनवर्स उठा लिया। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, A इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो बहुत कोई कहता है कि जिसको प्रूफ करना उसी से आप लेकर के चल रहे हैं। तो देखो बाबू, यही प्रोसीजर है। अगर आपको दूसरा प्रोसेस करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा प्रूफ करने के बाद इसको पूरा उलट दीजिए, इसको पूरा उलट दीजिए, है ना, वो भी सही होगा। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मतलब A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूफ करना है तो मैं इसका LHS को ले लिया, A इंटू A इनवर्स, और इसमें मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स को। क्यों मल्टीप्लाई किया बोलो तो, क्योंकि A इनवर्स मेरा लेफ्ट इनवर्स है। A इनवर्स तो मेरा कहीं दिखा हुआ ना, देखो ये लेफ्ट इनवर्स है। इस A इंटू A इनवर्स को मैं पूरा A मान रहा हूँ, इसको मैं पूरा A मान रहा हूँ, इसको मैं पूरा A मान रहा हूँ, और इसमें A इनवर्स में मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। समझो बात को, इस A इंटू A इनवर्स को मैं पूरा A मान रहा हूँ, इसमें A इनवर्स मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ। और अगर हमको आइडेंटिटी मिल जाए, और अगर हमको आइडेंटिटी मिल जाए तो कन्फर्म हो जाएगा क्या, तो कन्फर्म ये हो जाएगा कि A इनवर्स, और मैं दिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए, इस चीज़ को दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ कि A इंटू A इनवर्स ले लिया, उसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, है ना, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और बाद में जो मल्टीप्लाई होता है उसको प्री मल्टीप्लाई कहते हैं। तो इसको मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स को, ठीक है ना, और देख लीजिएगा कि पोस्ट होगा कि प्री होता है थोड़ा लैंग्वेज में, वर्ड में। तो मैंने क्या किया कि A इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है कि इसको पोस्ट कहा जाता है या फिर प्री, है ना, मैं देख लूँगा। इसमें थोड़ा सा जो है कि हालांकि इसको पोस्ट कहा जाता है, या अगर पहले मल्टीप्लाई करते पोस्ट कहते हैं, हाँ पोस्ट, पोस्ट मल्टीप्लाइंग, प्री बाद में, इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग ही कहते हैं। हालांकि वो जानना जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको 11th 12th में आप पढ़े होंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आप ऐसा समझिए ना, A इनवर्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने A इनवर्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि A इनवर्स मेरा G का एलिमेंट है, क्योंकि A बिलोंग कर रहा है G में, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा G में, कन्फर्म है। अगर A बिलोंग करता है G में तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा G में, ये तो कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। अब A बिलोंग कर रहा है G में, A इनवर्स बिलोंग कर रहा है G में, तो ये सब में ये चूंकि G का एलिमेंट्स है ये सब, तो इसीलिए G के प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड करेगा। और G का एक प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिविटी, जो कि दूसरा प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए यहाँ पर एसोसिएटिविटी ये पालन करेगा, ओबे करेगा। तो इसीलिए मैं A इनवर्स और A को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, और A इनवर्स को थोड़ा सा दरकिनार करता हूँ, है ना, साइड करता हूँ। अब A इनवर्स इंटू A क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है। चूंकि A इनवर्स जो है कि A का लेफ्ट इनवर्स है, A इनवर्स A का लेफ्ट इनवर्स है। यहाँ से देख लीजिए, A इनवर्स इंटू A इक्वल टू E, ये A इनवर्स इसका लेफ्ट इनवर्स है, इसी वजह से A इनवर्स इंटू A क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना। अब A इनवर्स का A इनवर्स रह गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, चूंकि E इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, E चूंकि लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर इस जगह पर समझिएगा, अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है तो E को किसी भी नंबर A से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि G का है, E को चूंकि E लेफ्ट आइडेंटिटी है तो E को किसी भी नंबर A से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि A G का है, तो मुझे A दे देगा। क्यों, क्योंकि E तो मेरा लेफ्ट आइडेंटिटी है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिएगा, E को अगर हम G के किसी भी नंबर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो चूंकि E आइडेंटिटी है तो इसीलिए ये A इनवर्स दे देगा, उसमें कोई बदलाव नहीं डालेगा, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। अब क्या है, A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स में हम आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं A इनवर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि मैंने इससे पहले वाला थ्योरम नंबर 1 में आपको बताया था, जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है वो राइट आइडेंटिटी भी होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, बताया था, प्रूफ करके दिखलाया था कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है वो राइट आइडेंटिटी भी होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर राइट आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बात को समझिए, ई मेरा एक राइट आइडेंटिटी है, तो इसीलिए ई को जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें कोई बदलाव नहीं डालेगा, इसीलिए मैंने ई को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर आपने ऐसा किया क्यों? ऐसा आपने किया क्यों? तो बाबू यहाँ पर तो फायदा होगा ना हमको, इसीलिए ऐसा किए हैं, सेटिंग गेटिंग किए हैं, है ना। सेटिंग गेटिंग क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। आप देखिए, यहाँ पर ए इनवर्स है और यहाँ पर भी ए इनवर्स है, तो यहाँ पर आपको एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आपको पढ़ाया था सबसे पहले। क्या पढ़ाया था? कि ए बी इक्वल टू ए सी रहे तो दिस इंप्लाइज डेट, तो ये क्या इंप्लाई करता है? बी इक्वल टू सी इंप्लाई करता है। ए कट जाता है, और ये डायरेक्ट नहीं कटता है, इसका भी प्रोसीजर है, इसका भी प्रूफ है ना। ऐसे ही हमने डायरेक्ट नहीं काट दिया था, इसका मैंने प्रूफ करके दिखलाया था कि ए बी इक्वल टू ए सी हो तो वो बी इक्वल टू सी को इंप्लाई करता है। तो यहाँ पर देखिए, कंपेयर कीजिए कि ये ए है और ये बी है, और इसको कंपेयर कीजिए, ये ए है और ये सी है। तो ए से ए मर जाएगा तो बचेगा क्या? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई। तो यहाँ पर वही चीज मैं लिखा हूं, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई। आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपेरिजन था, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज डेट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई, क्योंकि ए इनवर्स सेम था, इसीलिए ये इसके बराबर हो गया बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, ए को जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कि ए को जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जरूर ए इनवर्स ए का इनवर्स है, जरूर ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तभी तो मुझे आइडेंटिटी दे रहा है। क्योंकि ऐसे ही कोई एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं देता है जब तक कि वो उस एलिमेंट का इनवर्स ना हो। तो चूंकि ए इनवर्स ए का इनवर्स है तभी तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, और चूंकि ए इनवर्स ए के राइट साइड में है, चूंकि ए इनवर्स ए के राइट साइड में है, इसीलिए हम इस इनवर्स को राइट इनवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट इनवर्स कहेंगे। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज ऑल्सो राइट इनवर्स ऑफ ए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ए इनवर्स क्या होगा? राइट इनवर्स होगा ए का। अब यहां से एक बात समझिए, यहां पर हमको क्या मिल गया? हेंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए मिल गया। यहां पर ए इनवर्स क्या मिल गया? ए का इनवर्स मिल गया। और कैसा इनवर्स मिला? तो राइट इनवर्स मिला। इसका मतलब ये, और एक बात ये है कि यहां पर देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ था? ए इंटू ए इनवर्स, ये नहीं, ये दिया हुआ था ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई दिया हुआ था, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई दिया हुआ था। और यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया ये इनवर्स तो राइट साइड में है, और यहाँ पर देखिए ये इनवर्स तो लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी दे रहा है, और यहाँ पर भी ये इनवर्स तो आइडेंटिटी ही दे रहा है कि नहीं? अब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? देखिए पहले इसको लिख लेते, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए लिख लिया मैंने। अब देखिए इस ई के बदले हम ये चीज को लिख सकते हैं, है ना, ए इंटू ए इनवर्स। मैंने क्या किया कि इसको पहले मैंने लिख लिया, ए इनवर्स ए इक्वल टू ई लिख लिया ए इनवर्स ए। अब इस ई के बदले मैंने देखा यहाँ पर एक और क्वांटिटी है ए इंटू ए इनवर्स, तो मैंने ए इंटू ए इनवर्स लिख दिया। और इसको आप ई के इक्वल भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब साफ ये मतलब निकल रहा है कि जो लेफ्ट इनवर्स है वही मेरा राइट इनवर्स है, दोनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब जो लेफ्ट इनवर्स है वही मेरा राइट इनवर्स है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि हेंस
लेफ्ट इनवर्स इज राइट इनवर्स। या फिर एक और लाइन मतलब और एक टाइप से लिख सकते हैं, हेंस द लेफ्ट इनवर्स इज सेम एज राइट इनवर्स। हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट इनवर्स इज सेम एज राइट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स के बराबर ही तो है। चलिए, तो ये सभी प्रूफ हो गए। यहाँ पर लाइन मेरे पास जगह नहीं, स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा उस लाइन को, तो आप लिख लीजिएगा हेंस लेफ्ट इनवर्स इज राइट इनवर्स। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस लेफ्ट इनवर्स इज सेम एज राइट इनवर्स। कन्फर्म हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। Thus we proved the non-empty set। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और वो नॉन एम्प्टी सेट जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टेरिक बना रहा है। और स्टेरिक यहाँ पर क्या था, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था, क्योंकि जब कभी भी स्टेरिक दिया रहे, ओ ऑपरेशन दिया रहे या कुछ हो दिया रहे, ठीक है, और हम लोग को मालूम ना पड़े कि वो ऑपरेशन कहना क्या चाह रहा है, तो उस ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन बनाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बनाएंगे। तो ये जी स्टेरिक, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी, ये सेटिस्फाई कर गया दी गिवन पोस्टुलेट्स। जो पोस्टुलेट बोला था कि लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स बराबर हो जाए, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बराबर हो जाए आपस में, तो ये पहले वाले थ्योरम के पहले वाले ग्रुप के डेफिनेशन के इक्विवेलेंस हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। अगर लेफ्ट आइडेंटिटी राइट फिर लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स, ये आपस में बराबर हो जाए, तो जो पहले वाला ग्रुप का डेफिनेशन था वही अब का भी वही सेम होगा। मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों आपस में समान है, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रूफ तो कर ही दिया, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बराबर है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स के बराबर है। तो यानी कि ये पूरा सिद्ध होता है, प्रूफ्ड हो जाता है क्या, कि दज वी प्रूव द नॉन एम्प्टी सेट जी स्टेरिक सेटिस्फाइंग द गिवन पोस्टुलेट। तो जो भी गिवन पोस्टुलेट था, जो भी गिवन कंडीशन था, उन सभी को ये जी स्टेरिक बेचारा सेटिस्फाई कर गया। ऑल्सो सेटिस्फाइंग द पोस्टुलेट्स ऑफ ए ग्रुप डिफाइंड अर्लियर। और जो हमने पहले पढ़ा था ग्रुप के डेफिनेशन में, जो ग्रुप का पहला का जो कंडीशन था, वो सबको भी वो सेटिस्फाइड कर गया। जो पहले जो डेफिनेशन पढ़े थे ग्रुप का, उन कंडीशन को भी ये जो नया जी स्टेरिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी वजह से हेंस जी इज ए ग्रुप, इसी वजह से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी मेरा ग्रुप हो गया। चलिए अब पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने रफ वर्क बताया है, इसको इरेज कर देता हूं, है ना। तो फटाफट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देख रहे हैं कि आप लोग ले पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो आशा है कि आपको लेक्चर नंबर, एक मिनट, हाँ, आशा है कि आपको लेक्चर नंबर 54 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 55 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और जो है कि लेक्चर नंबर 55 में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, है ना, या टॉपिक के साथ हो सकती है या फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के साथ हो सकती है। नहीं, एक टॉपिक और है, ठीक है, यूलर्स 5 फंक्शन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर शायद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और भी 2-4 थ्योरम्स है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कहिएगा तो फिर वो इन फ्यूचर किया जाएगा कंप्लीट उसको, ठीक है ना। इन फ्यूचर क्या, इसी में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी में उस चीज़ को पूछ दिया गया है ऐसा कुछ, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं उसको भी कवर कर दूंगा, मतलब ग्रुप का कोई भी चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, सब खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 55 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।